गोकुलधाम करे अपने माता पिता का नाम। कोई का ग्वाला नटखट बड़ा नंद लाला। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? राधे राधे। आई होप आप सब बढ़िया होंगे एंड मैं भी एकदम मस्त हूँ। सो आज था हमारा ग्वालियर में लास्ट डे एंड आज हमें ग्वालियर को टाटा बाय बाय करके जाना पड़ेगा। सो हम कहाँ जा रहे हैं आपको पता तो चल ही गया था। चलो, हम जा रहे थे वृंदावन। सो हमें रेलवे स्टेशन जाना था। सबसे पहले हमने लिया ऑटो एंड यहाँ जस्ट रेलवे स्टेशन के सामने ही डीबी मॉल था एंड उसके सामने ही ब्रिजवासी की ये कचौरी हैं जो कि बहुत फेमस एंड टेस्टी है। और हमारी ट्रेन को आने में थोड़ा सा टाइम था, इसलिए हमने सोचा चलो डीबी मॉल भी हो चलते हैं, अपनी मेमोरीज़ को थोड़ा ताज़ा कर लें और थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के लिए हम चले गए। वैसे तो डीबी मॉल बहुत चेंज हो गया था, काफ़ी सारे शोरूम और भी ओपन हो चुके हैं यहाँ पे। एंड दिस टाइम टू से टाटा बाय बाय डीबी मॉल, बाय बाय ग्वालियर। सो गाइज फाइनली हम लोग मथुरा आ चुके थे और यहाँ पहुँच के हमें बहुत अच्छा लग रहा था। एंड अब हमें जाना था रूम में, क्योंकि रूम तो मैंने ऑनलाइन ही बुक कर लिया था और हमें टाइम वेस्ट बिल्कुल ही नहीं करना था क्योंकि कल शाम की हमारी ट्रेन थी। सो गाइज हम लोग रेडी हो चुके हैं और अब हम निकलेंगे गोकुल के लिए। चले बाबा, चलो। गोकुल की गलियों का ग्वाला नटखट बड़ा नंद लाला, गोरे से हो गया काला। चलो फिर चलते हैं। किसनी की सगी चंद्राबाई देवी। चंद्राबाई देवी, हाँ, कुल देवी है नंद बाबा की। कोई मनोकामना हो ना मांग के जाना, क्यारी में पूरी हो जाती है। कहते हैं नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय जय कन्हैया कन्हैया लाल आनंद की। का तीरथ है, यहाँ आनंद करके जाओगे ना, अपने आप आनंद मन का हमेशा बना रहेगा आपके माता पिता का। इसलिए हमारे आपको हंसना जरूर। भगवान के जन्म का हुआ मथुरा में, रात को लेकर आए थे ना वासुदेव जी, हाँ इसी जी, रास्ते से। इसे कहते हैं चोर गली। क्या कहते हैं? चोर गली। भगवान को चुपके से लेके आए थे। चुपके से क्यों लेके आए थे कि 6 पुत्रों का वध कर दुआ कंस। 7वें हमारे दाऊ बाबा का जन्म गोकुल में, 8वें हमारे कृष्ण भगवान लेके आए। तो यमुना मैया में उतरे ना, यमुना मैया ने रूप दिखाया ऊपर आने के लिए। क्यों दिखाया? भगवान के चरण छूने के लिए। भगवान के चरण छूने क्यों आ रही? भगवान की पटरानी, भगवान की रानियाँ 16,108 और पटरानी 8। इसमें 4था नंबर आता है यमुना मैया का। उस चरण छूनानी बाबा को डर लगा कि मेरा लाला डूब जाएगा। बाबा ने ऊपर हाथ करके कहा लाला को कोई ले लो, मैं कैसे उठूं पार। तो यमुना पार जाओगे ना, इधर कोले काम बसा हुआ है। कौन सा काम? कोले काम। बाबा ने कहा लाला को को ले लो, कोले काम हो गया। भगवान ने यमुना पार उसका 5 काम बसाई, मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, नंदधाम बसाना अपने लिए और सबके लिए। जो गोकुलधाम बसाया ना अपने माता पिता के लिए, आपका सीरत नहीं है, आपके माता पिता के लिए। आपके जो मित्र ना, एक माता का एक पिता का। माता ने जन्म दिया, पिता ने पाला, उनकी कृपा से आए हो। अगर बुन होते तो आप लोग यहाँ पर नहीं आते। जो भी करोगे ना करोगे अपने माता पिता के लिए करोगे, अपने लिए 0/0। माता पिता के 2 तीरथ हैं भारत में। एक तो बिहार, नाम था गया, माँ बताया कितना गलते हैं, माँ रोना पड़ता है पर नहीं रोवाते क्योंकि माँ सबको खोते हैं, इसलिए हमारे माँ रोते हैं। यहाँ क्यों हंसते हैं कि माता पिता हमारे साथ रहते हैं, उनको हमारे हाथ रहता है तो ये हंसना पड़ता है और माँ रोना पड़ता है। इसलिए हमारे कहते हैं कि गूगल माँ का 2 चीज में कंजूसी मत करना, एक तो राधे राधे बोलने में, एक हंसने में। कहते हैं जो गूगल माँ के हंसे वो जाके घर बसे, वो रोए सब कुछ, कोई तो खुने लिए पाने के लिए आए हो। वो जो मांगते हो ना वो यहाँ मिलता है, क्योंकि यशोदा माँ की जोड़ी यहीं बड़ी, किसी की जोड़ी खाली नहीं जाती। और मन भाव विश्वास, अगर विश्वास है तो भगवान है, विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं है। सत्यता क्या है बाबू जी? ना द्वापर जो आपने देखा ना मैंने देखा, उनको गुजरे हुए 5.5 साल हो गए। वो भगवान के ज़माने की 3 चीज़, पहली तो यमुना मैया, दूसरा गोवर्धन महाराज और तीसरी कच्ची मट्टी जो भगवान ने चाटी ना
वो जगह आज भी मंदिर के अंदर है। वो तो वहाँ खेले थे भगवान, लेटे थे, यहाँ चाटी जीप से अंदर है। सब जगह पक्का है, वो कच्ची जगह है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। इधर अभी करे जाओ इनके साथ। आए गोकुधाम करे अपने माता पिता का नाम। कोई माता पिता आ सकते हैं कलयुग में, कोई ऐसा बेटा या बेटी आए हमारे नाम का तीर्थ करे तो हमारा भी कल्याण हो और आपका भी कल्याण हो। तो हमारे दो बेटा हुए, कौन कौन हुए बाबू जी? एक तो श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ करा दी कन्या में पटा के। एक द्वापर में कंस हुआ था, अपने माता पिता को कारागार में डाल दिया। राधे राधे। तू बड़ा नंद लाला, बोलो गोरे से गलियों का ग्वाला, नटखट बड़ा नंद लाला, गोरे से हो। 10-12 गाय रहती है, कितनी? 10-12 गाय। कहते हैं मथुरा की बेटी और गोकुल की गाय। मथुरा की बेटी गोकुल की गाय और कर्म फूटे तो बाहर जाए। मथुरा की बेटी मथुरा में शादी करते हैं, बाहर शादी नहीं करते। गोकुल की गाय गोकुल में थे, उनको बेचा नहीं जाता है। पैर टूटे हाथ टूटे उसे गौशाला में कर जाएंगे। आज भी हमारा गोकुल पवित्र है और उस जमाने में पवित्र था। हमारे गोकुल के अंदर आपको प्याज लहसुन ना दुकानदार बेचते हैं ना गोकुलवासी खाते हैं। दूसरा गोकुल के अंदर आपको एक भी मुसलमान नहीं मिलेगा, सब जगह मुसलमान है, यहाँ आपको मुसलमान नहीं मिलेगा। तीसरा यहाँ आपको कौवा नहीं मिलेगा। कौवा नहीं हाँ, मिलेगा। सुबह आता है शाम को यमुना पार चला जाता है। अगर वो रुका तो उसकी अकाल मौत निश्चय है। क्योंकि त्रेता युग में राम अवतार में सीता मैया को कथा सुना रहे थे भगवान रामचंद्र जी। तो इंद्र के पुत्र जयंती ने कौवे का रूप में चोस मारी थी उनके पैरों में। उन्होंने अपराध किया था, यहाँ रुकने का स्थान नहीं है। वो राम अवतार, ये कृष्ण अवतार। राधे राधे। 11 साल 52 दिन नहीं, कितने साल? पहला गली है भगवान की, इसको कहते हैं कनवेद गली। क्या कहते हैं? कनवेद। कांचीधर हुआ था। जिसका दूध का दही का मक्खन का जिन्होंने दान दिया उसको रो पास किया, जिसको नहीं दिया उसके मटकी पास किया नहीं खोल देते थे। हाँ, वो भी शिकायत की थी, उनको ऊपर से बांधा था। वो लीला मंदिर है, बताऊंगा आपको। बोलो राधे राधे। राधे राधे। या दो चीज में कंजूसी मत करना है, तो राधे राधे बोल लेना, एक हंसने में। हाँ, हमारे नंद बाबा जब बाबा 60 साल के हुए ना, तो 60 साल की उम्र में संतान होती नंद बाबा के। और कौन होती? योग माया, कृष्ण की बहन। यहाँ पर मथुरा में कृष्ण, यहाँ पर योग माया। दोनों मित्र थे, नंद बाबा यादव और वो क्षत्रिय। मथुरा से कृष्ण को लेकर आए और पलट करके योग माया को मथुरा लेके थे। जब कंस को मालूम पड़ी ना संतान हुई है, मानने लगा। हाथ उसको आकर में बिजली बनकर चली गई, आकाश मारी हुई। तू मुझे क्या मारेगा, तेरा मारने वाला गोकुल में झूल रहा है। चंदन बाबू मालूम पड़ी मेरी लाला हुआ है। तो उन्होंने उस जमाने में 9 लाख गाय दान की थी ब्राह्मणों के लिए। इसी मारे इसका नाम गोकुल कहते हैं। जब भगवान 6 दिन के हुए यहाँ पर, तो कंस ने कौन बेची मारने के लिए? पूतना, कंस की बहन और कृष्ण की मौसी, पहले उसका वध किया था। बोलो राधे राधे। राधे राधे। अपनी लाला को एक दिन में 8 बार भोजन कराती थी। कितनी बार? 8 बार 8 बार। जब वो गोवर्धन गई थी ना, तो 7 दिन को कन्या में रखा था। अच्छा। ना कुछ खाया ना पिया। माता सोचने लगी मेरे लाला 7 दिन भूखा रहा है, तो आतू सातू 56 तरह का पकवान बनाने लगी थी यशोदा माँ गोकुल से। सबसे 56 भोग चालू हुए हैं। पहले 56 भोग नहीं, त्रेता युग में 56 भोग नहीं लगते थे। 56 भोगों को वो चारों धाम नहीं कराते। क्योंकि जो भगवान की बोले थी ना मर्यादा, वो 2 रंग पूरी की थी भगवान ने। अच्छा। बोलो राधे राधे। राधे राधे राधे। गौशाला है भगवान की गई। राधे राधे। और ऐसी ही कथा सुनते सुनते हम लोग पहुंच गए गोकुल। यहाँ आपको हर जगह चहक बहक तो चल ही रही थी, और अंकल जी ने हमें हमारे प्राचीन काल के बारे में इतना कुछ बताया कि हमें बहुत अच्छा लगा। गली गली में शोर है, चोर है। नंद बाबा की जय, यशोदा मैया की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, दाऊ भैया की जय, माता पिता की जय, गुरुदेव की जय। ताली बजाओ। हाथी बकरी को हाथों यहाँ पर देखो, यहाँ 30 चीज का नियम पालन करना है। पहले तो आपको पति पत्नी नहीं बनना है, पति पत्नी नहीं, नंद बाबा और यशोदा माँ। दूसरा भगवान को जोड़ा जुलाओ ना, अपना पुत्र समझकर, अपना भाई समझ। और आखिरी में हम उस मंदिर में पहुंच गए जहां श्री कृष्ण भगवान जी ने पहली बार माटी को चाटा था, और यहाँ बहुत अच्छा लग रहा था हम सबको। और ये मंदिर यमुना मैया के किनारे पर था। यहाँ से हमें यमुना मैया सामने दिखाई दे रही थी,
आप देख सकते हो मनुष्यों ने यमुना मैया का क्या हाल कर दिया है। एक टाइम पर ये पानी इतना पवित्र था, इतना, और आज देखो इसे एकदम केमिकल्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। और मुझे ये देख के बहुत बुरा लग रहा था। कहते हैं कि यमुना मैया श्री कृष्ण भगवान की पट रानी थी, और अब आप उनकी हालत देखो, ये सब हमारी वजह से हुआ है। वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन के कारण यहाँ सब कुछ एकदम पॉल्यूटेड हो चुका है। और अब हम उस मंदिर में पहुंच गए थे जहाँ श्री कृष्ण भगवान ने पहली बार माटी चाटी थी। और ये मंदिर काफी भव्य और सुंदर था। इस मंदिर की खास बात ये है कि यहाँ पर हमें अपने घुटनों के बल चलकर माथा टेकना पड़ता है और अंदर जाना पड़ता है। ये इस मंदिर की खास बात थी। बधाई करना, बधाई करना, बधाई करना, माथा टेको फटाफट। लाला कुछ बाकी गई थी यहाँ पर, लाला कुछ बाकी गई थी ना, तो लेके गए थे युग माया को, लेडी को भी लेके गए थे। ये कौन है? युग माया दोनों की पुत्री। हाँ, जो बीजी बनी थी। हाँ। और ये वो स्थान है जहाँ कृष्ण भगवान को उसकी मैया ने बांध दिया था पिलर के साथ। और ये कृष्ण की तीसरी माँ थी जिन्होंने कृष्ण भगवान को अपना दूध पिलाया था। और जब कृष्ण भगवान ने उनका दूध पिया था तो दूध फट गया था। और पूतना मैया बहुत सुंदर बनकर आई थी, लेकिन जैसे ही कृष्ण भगवान ने उनका दूध पिया तो वो अपने असली रूप में आ गई थी, जो कि बहुत डरावना था। आयो, यहाँ पे मतलब माटी खाई थी। और ये वह स्थान था जहाँ बलराम जी का जन्म हुआ। आखिर में हमने भी मंदिर के दर्शन करे और यमुना जी पर जाकर उन्हें प्रणाम करा। और नेक्स्ट हम चले गए रमा रेती। वहाँ का ब्लॉग देखने के लिए मेरे साथ बने रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।